सो या गाइस द प्लान इज अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव भगवान के यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बिकॉज ऐसा बोलते हैं महाकालेश्वर भगवान के अगर आप दर्शन करने जा रहे हो तो पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन करने पड़ते हैं एंड उसके बाद आप जा सकते हो। सो जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा, जितने भी टेम्पल्स जा सकते हैं, बिकॉज उज्जैन इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। सो मैं बहुत इंजॉय करूँगा ये ट्रिप एंड दिस ट्रिप इज़ वेरी शॉर्ट। दिस इज़ जस्ट द ट्रिप ऑफ 48 आवर्स मैक्सिमम। 1 या 2 दिन की ही ट्रिप है, बट जितना हमसे पॉसिबल होगा हम सारे टेम्पल्स एंड जितनी भी स्पिरिचुअल फेमस जगह है हम जाने की कोशिश करेंगे एंड वी वांट टू फील दैट ऑरा वाइब एंड एवरीथिंग, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड येस, स्ट्रीट फूड तो ज़रूर ट्राई करना है इस जैन का एंड जो भी फेमस रेस्टोरेंट होंगे वो भी ट्राई करेंगे। सो आई स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू एट द टेम्पल्स अगर मुझे शूटिंग अलाउ किया, बिकॉज आई एम श्योर दैट महाकालेश्वर तो शूटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दैट इज़ द ज्योतिर्लिंग, उधर तो शूटिंग मैंने व्लॉगर्स को भी देख रखा है, वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे तो शूटिंग्स अलाउ नहीं है। बट काल भैरव जी के मे भी अलाउ हो सकती है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। अगर हुई तो जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू कैप्चर एंड कीप यू गाइज अपडेटेड। ओके, स्टे कनेक्टेड। हाँ तो यही दे दो। सो या गाइस अभी हम लोगों ने ऐसा बोलते कि भगवान को चढ़ाना होता है काल भैरव को, और इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो हमें हमारे घर पे ले जानी होती है एंड घर के गेट पे लगाना होता है। एंड यस, एज यू कैन सी आई एम इन द लाइन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। सो दिस इज़ इंडियन कल्चर and I'm proud of that, to be a part of that, and I literally enjoy each and every part and each and every moment। जो भी प्रोसेस का पार्ट होता है मैं उस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। एंड यस, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं ऑलरेडी बहुत पीस स्टेट में आ चुका हूँ। अब आप लोग को लगेगा मैं बहुत फेक कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यू विल थिंक दैट कि अभी तो आया, मंदिर में घुसा भी नहीं है, उससे पहले ही तू ऐसी बातें कर रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बंदा आता है या बंदी आती है वही समझ पाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और ऐसा बोलते हैं कि इनके ऊपर अगर आप अपनी मन्नत मांग के कुछ भी बांधोगे ना तो वो पूरा होता है। देखो कितने सारे लोगों ने अपनी मन्नत मांगी हुई है। कैन यू सी द थ्रेड्स? दैट इज़, सब लोग अपनी अपनी विश मांगते पूरी, और ऐसा बोलते जो भी विश मांग के यहाँ पे अपना धागा लगा दोगे वो भगवान आपका पूरा विश पूरा कर देता है, ऐसा है। बट मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी ऐसी सच कुछ विश है नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ भगवान से मांगता हूँ, दैट हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारा एजुकेशन सब अच्छे से हो जाए, मम्मा पापा की हेल्थ अच्छी हो जाए, घर वालों की हेल्थ अच्छी हो जाए, एंड सब अच्छा हो जाए सबके लिए। बस ज़्यादा मुझे कुछ मांगना ही नहीं है भगवान से। जन्म स्थान है जन्मभूमि। इनका जन्म भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ है। शिव रूप में विराजमान है। आप हर शिव जी के मंदिर में गए होंगे। शिव जी की सवारी किस पर देखते हो आप? नंदी महाराज। आपको यहाँ नंदी जी नहीं मिलेगा, इस प्रकार भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी। और भेड़ की सवारी होने से इनको 2 राशि सौंपी गई। मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी ही, 9 ग्रहों के सेनापति हैं, 21 विभागों के अधिपति। अपन जहाँ खड़े हैं पूरे पृथ्वी का भी सेंटर है, केंद्र बिंदु। कर करेगा इसी मंदिर के बीचों बीच से गुजरी। यहाँ से महाकाल से गई सोमनाथ। शनि सिंगनापुर जाते हैं, शनि जी का जन्म स्थान है। शनि जी को चढ़ाते हैं काला लोहा तिलते हैं। इसी तरह मंगल भगवान को लाल चीज़ों का दान होता है, और यहाँ दान चढ़ाने से 21 कष्टों का निवारण होता है। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र विवाह, शुभ वर वधु, मंगल दोष निवारण, यश प्राप्ति, समस्त रोगों का नाम। अपने जीवन के 21 कार्य देखते हैं मंगल भगवान। नाम और गोत्र बोल के दान होता है। और दान में इस प्रकार का दान चढ़ाते हैं, इनको लाल कपड़ा, गेहूँ चढ़ेगा, मसूर की दाल, पुष्प नारियल चढ़ेगा, मूंगे का रत्न चढ़ेगा। क्योंकि मंगल भगवान अंगार के जैसे गर्म है, अंडा के लिए मूंगे का रत्न दान होता है।
घर के लिए मंगल की माला, यंत्र, पुस्तिका, प्रसाद, रक्षा सूत्र, ये आपको बेड स्वरूप घर के लिए लाना है। जब चढ़ाओ, जब अपना नाम और गोत्र, कार रुका हुआ है उनकी अर्जी लगा जाना, कैसा रुका हुआ कार होता 3 महीने पूरा होता है यहाँ से। और उज्जैन नगरी में आए दर्शन करने आए तो 2 जगह प्रसाद जरूर चढ़ा दें। काल भैरव बाबा को पहले मदिरा चढ़ा, वहाँ पे मदिरा 1 अप्रैल से बंद हो चुका है, वहाँ पे अपने को पुष्प चढ़ाना। और इन 9 ग्रहों के सेनापति, इनको अनाज का दान होता है। यहाँ दान चढ़ाने से आपकी उज्जैन की यात्रा मंगल मानी और महाकाल के संपूर्ण दर्शन है, क्योंकि 9 ग्रहों के सेनापति और 21 विभागों के अधिपति है मंगल। ओके, थैंक यू। आशीर्वाद बना रहा आप सबको, तो भगवान आप सबका मंगल करे, सबकी यात्रा मंगल। या चढ़ाने अंदर नारियल पोटली है ना, बाकी सब पंडित जी आपकी करेंगे, ठीक है। मनोकामना बोलो। भैया खड़े नहीं रहना है, बढ़ते रहना है। नवग्रह दोषों, नवग्रह दोषों, काल सर्प दोषों, पितृ दोषों निवारण करना, पूजन किया, प्रसाद चलाया, स्वीकार करना, 11 बार जाप करो। सो या गाइस, अभी हम लोग थे मंगलनाथ टेम्पल एंड ऐसा बोला जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही टेम्पल है, दैट इज़ मंगलनाथ टेम्पल। एंड ये भगवान ऐसे प्रकट हुए थे, शिव जी के पसीने से ये भगवान प्रकट हुए थे। एंड मंगल ग्रह के ये भगवान है, दैट इज़ मंगलनाथ भगवान। एंड बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोग के। एंड इन्होंने हमें ये भी दिया है। एंड ये इट्स वेरी, मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट इन टेम्पल्स, and it is very good experience of mine. So yeah, let's go to the main temple, that is Mahakaleshwar temple now. And the thing what is remaining is मेरे को अपने सर पे वो महाकाल का वो लगवाना है टीका, वो चीज़ मैं कब से वेट कर रहा हूँ, वो मैं लगवाऊंगा महाकालेश्वर टेम्पल के बाहर ही। से अभी ऑटो वाले भैया को बुला देता है। हम लोग को लकीली ऑटो वाले भैया जो है वो बहुत अच्छे मिल गए, हमारी बहुत मदद कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमारे सुबह से 1 घंटे में हमारे 2 टेम्पल्स कंप्लीट करवा दिए। दैट इज़ वन वाज दैट and one is the Mangalnath temple and another one was I forget, Rodra Kal Bhairav one. So yes, I'm already very happy and मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है and I hope आने वाला दिन भी मेरा बहुत अच्छा जाए. So yeah, this is the outside view. मैं फर्स्ट टाइम बनवा रहा हूँ. कृपा महादेव जी महाराज का बनवाया, अच्छा बना महादेव मुझे मूल भाव नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं कैसा लगता है. बोले शंकर भगवान. Shubham, how is looking? चलो कर दीजिए. सो हाय गाइज, एज यू कैन सी मेरा दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था. सबसे पहले मैं पूरे ब्लॉग में नेम्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था बिकॉज मैं उज्जैन लाइफ में पहली बार आया था. एंड अभी मैं सो के उठा, मैंने शावर लिया, अभी मैं बहुत फ्रेश माइंडेड हूँ. एंड अभी मैंने फ्रोजन बॉटल से कुछ पीने का भी मंगाया है, अभी मैं पीऊँगा थोड़ी देर बाद. बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. मैंने आज सुबह से क्या किया. सबसे पहले मैं उठा था, हम लोग को जाना था महाकालेश्वर टेम्पल जो एक ज्योतिर्लिंग है एंड वन ऑफ द मेन ज्योतिर्लिंग है. पर उधर ऐसा मान्यता है कि अगर आप पहले महाकालेश्वर जाते हो तो उससे पहले आपको काल भैरव जी के दर्शन करके ही आगे मूव ऑन करना पड़ता है. तो उसके लिए हम पहले गए थे काल भैरव जी के दर्शन करने, जो है शिव जी का रौद्र रूप. ओके, एंड दैट इज़ वेरी 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 नाइस टेम्पल, बहुत अच्छा. हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी एंड वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो थोड़े बहुत रूड हो रहे थे और वो बोल रहे थे जल्दी 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 जल्दी. लोग इतने दूर से आते हैं बट स्टिल वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे. तो मेरे को
बहुत मतलब 1-2 सेकंड के भी दर्शन नहीं हो सके, बस मैंने भगवान को बोला मेरे को आपने यहाँ तक बुला दे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सेकंड, हम उसके बाद गए थे, एक्चुअली ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज हमें जो ऑटो रिक्शा वाले भैया मिल गए थे वो इतने सटल थे और इतने सिंपल थे और उन्होंने इतना हेल्पिंग नेचर था। उन्होंने सब हमें बातें बताई कैसे कैसे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हुआ था एंड क्या क्या मेन टेम्पल्स हैं एंड किस किस टेम्पल्स में आपको मस्ट गो जाना ही है। तो उसके बाद हम चले गए थे मंगलनाथ टेम्पल, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेम्पल इन उज्जैन, टॉप 3 टेम्पल्स। हालांकि उज्जैन इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं एंड सारे ही अपने आप में बेस्ट टेम्पल्स है, सारे ही अनडाउटेडली। बट टॉप 3 जो होते हैं वो है, फर्स्ट इज ज्योतिर्लिंग दैट इज महाकालेश्वर, सेकंड इज काल भैरव एंड थर्ड इज मंगलनाथ। तो ये तीनों आज मेरे कवर हो चुके हैं एंड मंगलनाथ की भी, ओ माय गॉड द वाइब एंड एनर्जी गाइज वो कोई नहीं समझ सकता है जब तक तुम नहीं जा रहे हो। बहुत सिंपल सा मंदिर है, स्टिल वो जो एनर्जी है ना भगवान की, दैट इज सो पॉजिटिव। एंड उसके बाद हम चले गए थे महाकालेश्वर टेम्पल एंड वहाँ पे अब मेरे को भीड़ में बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए हमने VIP एंट्री ले ली थी एंड उसका चार्ज था कुछ 250 रुपीज़ एंड VIP से हम लोग जल्दी जल्दी एंट्री कर लिया। एंड सबसे बुरी बात ये थी कि वहाँ पे कैमराज अलाउ नहीं थे एंड पिक्चर्स फोटोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, जो हम सब कुछ समझ सकते हैं। हर लॉजिकल सी बात ये है, इसमें हम लड़ भी नहीं सकते कि नहीं, और चीटिंग करके फोटोग्राफी भी बहुत लोग करते हैं। बट इट्स बेटर कि भगवान के पास जा रहे हो तुम थोड़ा टाइम तो अपने आप को कैमरा और मोबाइल से दूर रखो और भगवान को अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो। तो मैंने भी वही किया, मैंने अपने आप को भगवान को दिया था कुछ टाइम। हम 15-20 मिनट भगवान के सामने खड़े थे बिकॉज VIP में इतने ज़्यादा लोग थे नहीं एंड बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए मेरे महाकालेश्वर टेम्पल भी। एंड उसके बाद मैंने बोला आई एम डन। इसके बाद मेरे को 1% एनर्जी नहीं बची थी, तो मैंने बोला फटाफट लंच करते। तो वहीं पे जब आप निकलते हो महाकालेश्वर से बाहर आप लोग को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। सो इट्स योर चॉइस आपको किस में जाना है। मेरे अंदर वो सोचने की उस टाइम कैपेसिटी भी नहीं थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फटीक हो गया था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तो मैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट चला गया था नॉर्मल सा एंड उसमें हमने थाली ले ली थी, जो मैंने आपको लोग को वीडियो में आप लोग ने देख लिया होगा। एंड खाना वॉज वेरी नाइस क्योंकि जब इंसान भूखा होता है उसको सब कुछ अच्छा लगता है। एंड उसके बाद मैं आ गया था होटल में आने के बाद मैं सो गया था शांति से। एंड उसके बाद अभी उठा, नहा धो के रेडी हुआ एंड कल का मेरा प्लान था कि मैं जा रहा हूँ अनदर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर समथिंग लाइक दैट इज़ नियर टू इंदौर, दैट इज़ द सेकेंड ज्योतिर्लिंग एंड लास्ट ज्योतिर्लिंग इन मध्य प्रदेश। बट वो मेरा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है बिकॉज उसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बिकॉज अगर मैं कल यहाँ से 9 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ तो कल रात को मुझे 9 बजे वापस वो ड्रॉप करेंगे इधर, विच इज़ अ बिट हैक्टिक फॉर मी। सो इट्स बेटर कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी इंदौर ट्रैवल करूँगा तो मेरे लिए इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फ्रॉम इंदौर बिकॉज इंदौर से वो बहुत पास है, मतलब आधे घंटे का ही रास्ता है। तो इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली गोना गो, बट दिस टाइम के लिए मेरा आज के 3 टेम्पल्स बहुत बड़े बड़े हो गए एंड महाकाल ने बुलाया एंड मेरे उनके दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हुए। एंड नाउ आफ्टर 1 आवर आई एम गोइंग बैक टू उदयपुर। सो इसीलिए मुझे आप लोग को ये ब्रीफ देना बहुत ज़रूरी था। एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ चिराग कोठारी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वन। एंड आई होप आप लोग को मेरा ट्रैवल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। एंड महाकाल की मुझे मैसेज आया है एंड महाकाल की नगरी में आप लोग को भी ज़रूर आना चाहिए इन फ्यूचर अगर आप लोग प्लान करते हो दूसरी जगह जाने का। सो इट्स बेटर कि एक बार उज्जैन आओ। इट्स नॉट अ ह्यूज सिटी बट इधर की जो वाइब है ना, इधर की जो लोगों में सिंप्लिसिटी है वो कोई बीट नहीं कर सकता गाइस, लेट मी टेल यू दिस थिंग। एंड ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड दिस इज़ माई बर्थडे मंथ, सो नेक्स्ट वीक इज़ माई बर्थडे ऑल्सो ऑन 19th of July, so you can wish me a birthday on comment sections. See you in next one. Till then, bye bye, take care, love you.